अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपनी चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो 2.4 एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट की थी, जिसकी हमने पहले क्वेश्चंस के पहले दो पार्ट्स कर लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट्स करने लगे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरे चैप्टर में से जो लॉन्ग के चांसेस होते हैं ना, वो 2.4 में से ही होते हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को, हर स्टेप को देख के समझिएगा इंशाल्लाह, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई मुश्किल ना हो। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये मैंने पार्ट 3 लिख लिया था। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास पावर नेगेटिव में था, ठीक है। तो पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था कि पॉजिटिव में ये होता है कि अगर आप लोग, बस मैं यहाँ पे कंडीशन वो लिख लेता हूँ जो पुरानी हमने पढ़ी हुई है, कि अगर कोई ए ओवर बी है ना, पावर माइनस एन है, ये चीज़ हम लोग इक्वल लिख लेंगे बी ओवर ए। इसको हम लोगों ने वो कर देना है, ठीक है, उल्टा देना है। ए और बी था तो हमने क्या लिखा, बी और ए, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की बन जाएगी। अब इसी तरह चूंकि ये पावर नेगेटिव में है, तो ये चीज़ आप लोगों के पास, ये जो नीचे सारी खड़ी हैं ये ऊपर चली जाएंगी, और जो ऊपर वाली लाइंस में खड़ी हैं वो आप लोगों के पास नीचे आ जाएंगी। अब देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए ये x की 4 है, ये ऊपर चला जाएगा वैसे क्या वैसे। y की पावर क्या है, -3 ऊपर चला जाएगा, फिर z की पावर 0 हो जाएगी ना। ये देखें, ये x की 4 में ले गया, y की -3, और नीचे कौन सी आ जाएंगी, ये ऊपर वाली जो है वो सारी की सारी वैसे के वैसी आ जाएंगी। y की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, ठीक है। पावर क्या है, अब क्या हो जाएगी 3। अब आप लोग, कोई क्वेश्चंस करता है कि यार हम लोग जो वैल्यूज़ लेके जा रहे होते हैं ना ऊपर, ठीक है, तो अगर इस तरह की वैल्यू होती है कि x की पावर ऊपर -5 होता है, जब हम उसको डिवाइड फॉर्म में ले आते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी, +5। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ थी हमने सारी ऊपर ले गए, और ये वाली वैल्यूज़, ऊपर वाली वैल्यूज़, x की पावर -2 ऊपर था, इधर भी वैसे बन गया, y की पावर -1 था, इधर भी वैसे बन गया, z की पावर -4 था, इधर भी वैसे बन गया। तो ये कैसे है, हम हालांकि डिवाइड वाले लाइन से नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर पावर तो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो चेंज कर रहे हैं वो इस बुनियाद को देखकर चेंज कर रहे हैं, पावर माने होल पावर को। इस होल पावर का साइन तो चेंज हो रहा है ना। हम लोगों ने ये चीज़ सारी की सारी नीचे वाली ऊपर लेके गए, और ऊपर वाली चीज़ें नीचे लेके आए हैं। तो ऊपर जो हम लोगों का होल एक्सपोनेंट था वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, सिर्फ फ़र्क ये पड़ा, ठीक है। अब हमने अंदर सॉल्व फ़र्क लाना है कि आप लोगों के पास देखिएगा x की पावर क्या है, 4 है। अब हमने ये करना है कि जो पॉजिटिव पावर में जिधर बड़ी वैल्यू होगी ना, वहाँ पे लेके जाएंगे। अब ये देखें, x की पावर 4 इधर बड़ी है, तो मैं नीचे वाला x का 2 जो है वो ऊपर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब ये x की पावर नेगेटिव -2 है, तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 2, ठीक है। अब y की पावर 0 है, 1 की इक्वल होती है। चलो अब देखें ये चीज़, z की पावर 0, ठीक है। अब नीचे वाला z जो है, ये z की पावर -4 है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि मैंने पावर पॉजिटिव करनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब y की पावर यहाँ पे नीचे वाले तो सारी ऊपर चले, x वाला भी चला गया, y वाला भी z वाला भी चला गया, बाकी y वाला रह गया, y की पावर -1, और ये y की पावर -3 है। जब वो नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। x की होल पावर हमारे पास क्या है, 3। अब देखिएगा इसकी चूँकि बेस सेम होती है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, ऐड, ये 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह ये 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा, और नीचे ये 4 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो क्या बन जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगी। होल पावर चूँकि हमारे पास क्या है, 3 है। अब देखिएगा, चूँकि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए बी का होल पावर अगर n है, तो a की पावर भी n हो सकती है, b की पावर भी n होगी। अब इन सब के जो पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब 3 जो है इसके पावर में भी है, z की पावर में भी आएगा, x की पावर में भी आएगा, y की पावर में भी आएगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि x की पावर क्या हो जाएगी, 6 और पावर 3, फिर z की पावर 4, फिर पावर क्या हो जाएगी 3,
y की पावर 3 और फिर पावर हो जाएगी 3। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो y की पावर -3 था ना, इसको जब मैं लेके आया नीचे तो ये y की पावर प्लस का 3 हो जाता है। यहाँ पे मैं 4 लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब जब मैंने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया ना, तो y की -3 है और ये +3 है, तो y की पावर बन जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी y की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है। बाकी वैसे के वैसे बाकी सही था। अब मैं इसकी पावर चेंज करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 18, x की पावर 18 हो जाएगी। अब ये पावर में जो वैल्यू होती है, हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना कि a की पावर अगर n है और m है, तो इन दोनों का जो होल पावर आएगा वो क्या आ जाएगा n m मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी वजह से मैं इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, और नीचे 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। हम अगला पार्ट करते हैं। वो क्या है, 81 की पावर n है, 3 की पावर 5 है, -3 की पावर 4n-1 है, फिर 2 4 3 है, ठीक है। ओवर में डिवाइड जो फॉर्म है वो है 9 की पावर 2n है और 3 की पावर 3 है। अब मैं सबसे पहले इसको क्या लिखता हूँ, इसका HCF वगैरह निकाल लेता हूँ। ये 81 का तो क्या होगा, मैंने कहा इनको ऐड करो, अगर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो ये डिवाइड कर सकता है। ये आप लोगों के पास 3 9 27, पहले प्रीवियस वीडियो में हम इनको कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर करवा रहा हूँ। इसी तरह 2 4 3 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 3 8 24, तो फिर वही 27, ठीक है। फिर 3 3 9, फिर ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह का सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 3 की पावर कितनी लिखूं 4, ठीक है। 1 2 3 4, 81 की जगह पे लिख लूँगा 3 की पावर 4, होल पावर क्या थी n, 3 की पावर 5, फिर यहाँ पे इस चीज़ को मैं अलग लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 4n अलग कर दूँ, 3 की पावर -1 अलग कर दूँ, ठीक है। अब ये 2 4 3 की जगह पे जब मैंने ये HCF इसका निकाला 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ जाएगी 5, और मैं चलता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है ना। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की पावर 2 ये बन जाएगा ना, ये 9 वाली जगह पे 2n ये था। अब ये होल पावर में क्या हो जाएगा 3 की पावर 4n नहीं बनेगा। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 की पावर 2n है, तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 4n लिख लूँ, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 वैसे का वैसे। अब इस चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 3 की पावर 4n इधर भी खड़ा है। मैं चलो सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा एक स्टेप में। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4n, और ये 3 की पावर 4 में लिख सकता हूँ 5 है ना, 3 की पावर 4 अलग कर दूँ, 3 की पावर अलग कर दूँ, क्योंकि बेस सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 5 बन जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 4n है और ये दोनों बेस सेम है ना, ठीक है। तो पावर क्या होंगी ऐड, -1 + 5 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। और में क्या आ जाएगा वैसे का वैसे 3 की पावर 4n है, ठीक है, 3 की पावर 3 है। अब देखें ऊपर से कुछ कॉमन आ रही है। अब ये सारे जो मल्टीप्लाई होता है ना वो एक नंबर होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक ही नंबर काउंट होता है। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 की पावर 4n भी कॉमन आ रहा है, और 3 की पावर 4 इधर भी खड़ा है, 3 की पावर 4 इधर भी खड़ा है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ से बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ से ये वाली 3 की पावर 4n भी बाहर आ गई, 3 की पावर 4 वाली भी बाहर आ गई, तो क्या बच गया सिर्फ 1, वो लिख लिया, ठीक है। अब ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर क्या है 3। अब ये की चीज़ ऊपर भी खड़ी है, ये 3 की पावर 4n इधर भी खड़ी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 की पावर 3 है और इधर 3 की पावर 4 है, तो मीन्स एक 3 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ एक 3 रह जाएगा, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि हमारे पास 3 की पावर 4 है, ऊपर नीचे क्या है 3 की पावर 3 है। अब ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, नीचे वाले को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 3 बन जाएगा, तो वही चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ से ना 3 की पावर 3, तो 3 से कैंसिल हो जाता है, बाकी 3 बच जाता है, यानी यहाँ से हमारे पास सिर्फ 3 बच गया, 3 - 1 है,
अब 3 माइनस 1 1 चलेगा 2 बच जाएगा और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।